हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की। देखिए, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि किसी भी कैपेसिटर के अंदर एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है और कहाँ स्टोर होती है, एनर्जी की डेंसिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और वो सारी चीजें जो हमें डिस्कस करनी थी वो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग बात करेंगे redistribution of charges and loss of energy by combination of charges and capacitors। तो उस टॉपिक पे हम लोग जाएं उससे पहले हम लोग कॉम्बिनेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए मैं दो टाइप की कॉम्बिनेशन अरेंज करूं, ठीक है, दो टाइप की कॉम्बिनेशन अगर मैं रखूं, जैसे मान लीजिए सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर एक बैटरी लगाऊं, देखो एनर्जी का सोर्स क्या है, बैटरी है, बैटरी से ही तो चार्ज लेगा वो कैपेसिटर। तो मैं एक एनर्जी सोर्स लेता हूं यूज में बैटरी को, और सेम एनर्जी का सोर्स जो बैटरी है उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी यूज लेता हूं, और एट द सेम टाइम मैं उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में भी यूज लेता हूं। दोनों को सेम टाइम उसको यूज ले रहा हूं दो अलग अलग कॉम्बिनेशन के अंदर। जब मैं दो अलग अलग कॉम्बिनेशन के अंदर दोनों को यूज लेता हूं तो दोनों के यूज से क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि अगर एनर्जी मैं सेम दे रहा हूं तो आगे ऊपर भी एनर्जी सेम ही स्टोर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि कैपेसिटेंस जो होता है वो कम होता है। आप देख सकते हैं ना यहाँ पे कि कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर कम बहुत ज्यादा होगी तो एनर्जी कई बार कम स्टोर होती है अगर चार्ज की वैल्यू के साथ हम लोग एनर्जी को देख रहे हैं। लेकिन अगर सेम टाइम एट द सेम टाइम अगर हम लोग पोटेंशियल के साथ अगर एनर्जी को देखते हैं तो चार्ज की कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ने के साथ एनर्जी बढ़ती भी है। तो ये दोनों ही फैक्टर हमने अभी देखे हैं एनर्जी के अंदर। तो इसीलिए हम लोग दोनों को एज अ कॉम्बिनेशन के अंदर कंबाइन करके भी हम लोग देखेंगे कि अगर कॉम्बिनेशन सीरीज होता है तो क्या कार्यवाही होती है, और कॉम्बिनेशन अगर पैरेलल होता है तो क्या कार्यवाही होती है। मतलब मेरा कहने का मतलब एनर्जी जो स्टोर हो रही है उसमें क्या डिफरेंस है, स्टोर्ड एनर्जी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, स्टोर्ड एनर्जी इन सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या दोनों में कुछ डिफरेंस है, क्या दोनों अलग अलग है, क्या है, ये सारा कंसेप्ट हम लोग देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले लेट मी क्लियर दी चलिए, तो हम बात कर रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए, किसी भी कॉम्बिनेशन के अंदर जब एनर्जी स्टोर करेंगे हम लोग या एनर्जी स्टोर होती है तो उसके दो पहलू हैं। पहला, हम अगर बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लो आपके पास इस तरीके से n कैपेसिटर्स अरेंज्ड है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। ये बैटरी का सिंबल है, ठीक है, और ये आपके पास की है इसकी, और ये सेम पोटेंशियल यानी V पोटेंशियल की बैटरी जो है मैं इसके ऊपर, V वोल्टेज की बैटरी जो है मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ इस कॉम्बिनेशन के ऊपर। यहाँ पे ये कैपेसिटेंस C1, यहाँ पे ये कैपेसिटेंस C2, यहाँ पे C3 यानी Cn, C1 C2 और Cn कैपेसिटर तक जो है हमने इसके अंदर कैपेसिटेंस वाले डिफरेंट कैपेसिटर जो है वो इसमें हमने अरेंज किए। हर एक कैपेसिटर जो है उसके हिसाब से उसकी अलग स्पेसिफिकेशंस है। अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे पास जो एनर्जी होगी, मुझे निकालना ये है कि टोटल इन सब के अंदर मिलकर के टोटल एनर्जी कितनी स्टोर होने वाली है, हाउ मच एनर्जी दे ऑल हैव, उनके पास सभी के पास कितनी एनर्जी स्टोर होने वाली है, मुझे ये चेक करना है। तो नंबर एक बात हमें अच्छे तरीके से पता है, वी नो दैट कि 1/C इक्विवेलेंट, ये देखो ये C इन सीरीज है, यानी कि ये कैपेसिटेंस किसका है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो 1 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अप टू व्हाट 1/Cn, ऐसा होता है। और ये मैं पहले करवा चुका हूँ ये टॉपिक, तो इसलिए आपको बार बार इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं कि ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे आता है। तो ये तो आपका टॉपिक क्लियर है। अब दूसरी बात, एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर। देखिए यहाँ पे जो एनर्जी है इसको इस हिसाब से देखना पड़ेगा आपको कि हर एक कैपेसिटर के अंदर इक्वल चार्ज स्टोर होगा। देखो, क्योंकि जो ये वाली कैपेसिटर की ये वाली प्लेट है इसीलिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और पॉजिटिव अपनी तरफ नेगेटिव चार्ज को अटेन करके रखेगा। इसको रिटेन किया और पॉजिटिव चार्ज इसने आगे बढ़ाया और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आपके पास आ गया, फिर नेगेटिव चार्ज ने इसको
खींच के रखा और पॉजिटिव चार्ज को फिर आगे भेज दिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। एंड देन सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज से कनेक्टेड है। तो अल्टीमेटली इसके ऊपर भी क्यू चार्ज, क्यू चार्ज, क्यू चार्ज। तो हर एक कैपेसिटर के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर होता है, लेकिन पोटेंशियल सबका डिफरेंट डिफरेंट होगा, V1, V2 और V3 सबके ऊपर डिफरेंट पोटेंशियल होगा, क्योंकि हर एक कैपेसिटर डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। इसका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से कनेक्टेड है, जबकि इसका नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से कनेक्टेड है। तो बीच वाले को लोअर पोटेंशियल मिलेगा, इसको बहुत लोअर मिलेगा और इसको हायर पोटेंशियल मिलेगा। तो अल्टीमेटली अगर पोटेंशियल में इतना डिफरेंस है, तो पोटेंशियल में डिफरेंस होने के कारण यहाँ पे क्या चीज होगी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो डिफरेंट पोटेंशियल होने के कारण वी वुड सी दैट कि एनर्जी सबकी डिफरेंट डिफरेंट होगी। मान लीजिए सबसे पहले वाले कैपेसिटर के पास एनर्जी कितनी है, U1, और वो कितनी होगी, हाफ इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन C1, isn't it? इसी तरीके से U2 आपके पास क्या होगा, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन C2। ऐसे बढ़ते बढ़ते अगर हम लोग बढ़े UN तक, तो वो होगा हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन Cn। ऐसे करते करते हमारे पास n जो है कैपेसिटर, उनकी एनर्जी क्या है, U1, U2 से लेकर के UN तक। ठीक है। नाउ व्हाट इज द इश्यू इज कि अगर हमारे पास इतने सारे कैपेसिटर्स हैं और इन सभी कैपेसिटर की टोटल एनर्जी अगर हम लोग देखें, तो टोटल एनर्जी कितनी होनी चाहिए, U इक्विवेलेंट। और U इक्विवेलेंट कितनी होनी चाहिए, हाफ इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन C इक्विवेलेंट। भाई इतनी होनी चाहिए ना, भाई सबकी एनर्जी जो टोटल एनर्जी है वो इन सबकी मिला करके अगर देखा जाए तो इसके इक्वल होनी चाहिए, भाई होनी चाहिए। ओके, तो अगर मैं ये बात कहूं कि U इक्विवेलेंट कितना है, तो U इक्विवेलेंट होना चाहिए U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू व्हाट UN। तो U इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपके पास, U1 की वैल्यू है हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन C1 प्लस हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन C2 अप टू व्हाट हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन Cn। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं हाफ क्यू स्क्वायर सब में से कॉमन आ रहा है, तो U इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ यानी क्यू स्क्वायर अपॉन 2 सब में से कॉमन आ गया, तो बच गया क्या अंदर, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 अप टू व्हाट 1 अपॉन Cn। खेल खत्म। यहां पे ये सारे क्या आ गए, कॉमन आ गए। अब यहां पे बचा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन, ऐसे करते करते 1 अपॉन Cn तक। ये किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इसका मतलब मैंने ले लिया U इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हाफ इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन C इक्विवेलेंट। तो आप देख सकते हैं कि यही क्वांटिटी, मतलब सभी कैपेसिटर्स की जो एनर्जी है, अगर मैं उन सबको एड अप करूं तो मुझे इक्विवेलेंट एनर्जी मिल जानी चाहिए। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि नेट जो आपकी एनर्जी होती है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, वो किसके इक्वल होती है, U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू व्हाट UN। ये हमारे पास नेट रिजल्ट आता है। मतलब सभी की एनर्जी को आप डायरेक्टली एड अप कर दीजिए तो आपको नेट एनर्जी मिलती है। तो ये एनर्जी मतलब इक्वल सोर्स ये है हमारे पास, तो एनर्जी टोटल इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी होगी, सभी की एनर्जी का अलजेब्रिक सम। अब हम लोग देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटेंस कम था इस वजह से एनर्जी इतनी आई है। क्या एनर्जी पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर डिफरेंट आती है, आइए देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या चक्कर है। अगर हम लोग बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, सीरीज को यहाँ से हटाते हैं और डायग्राम चेंज करके यहाँ पे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो यहाँ पे ये हम लोग बात कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, जैसे मेरे पास ये कैपेसिटर्स हैं और सभी के सभी कैपेसिटर्स अरेंज्ड हैं अपने, V पोटेंशियल C1 C2 Cn तक, सभी डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है, तो V V V, लेकिन चार्ज सबके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट स्टोर होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो है सभी के पास अलग अलग जाएगी। इधर से करंट अगर गई I1, इधर से करंट गई I2, इधर से करंट गई I3, तो यहाँ पे Q1, इस पे चार्ज Q2, इस पे चार्ज Qn चार्ज स्टोर होगा। तो अल्टीमेटली अब हम लोग देखना चाहते हैं कि नेट पोटेंशियल, नेट एनर्जी यहाँ पर भी कितनी आती है। तो आप याद रखिएगा सीरीज के अंदर तो ये एनर्जी थी U इक्विवेलेंट इज इक्वल टू U1 U2 U3 UN तक। अब हम लोग देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ये क्या चक्कर है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आप देख सकते हैं हमें अच्छे तरीके से पता है कि C इक्विवेलेंट यानी C इन पैरेलल, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू व्हाट Cn होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो सबके अलजेब्रिक, सभी कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस के अलजेब्रिक सम के
इक्वल होता है, ओके। अब दूसरी चीज सिंस एनर्जी, अब क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल सबका क्या है, एक ही है, तो पोटेंशियल के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, हाफ C1 इंटू वी स्क्वायर। इसी तरीके ये किसके लिए, V1 U1 के लिए, इसी तरीके से U2 के लिए क्या होगा, U2 इज इक्वल टू हाफ C2 इंटू वी स्क्वायर। इसी तरीके से U3 इज इक्वल टू हाफ C3 इंटू वी स्क्वायर। ऐसे करते करते UN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ CN इंटू वी स्क्वायर। अब आगे बढ़े, और हम लोग बात करते हैं नाउ कि अगर बात की जाए टोटल एनर्जी U इक्विवेलेंट की, तो ये क्या होगा सबसे पहले U1 कितना है, हाफ इंटू C1 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू C2 इंटू वी स्क्वायर। ऐसे करते करते हाफ इंटू CN इंटू वी स्क्वायर। यहां से हाफ इंटू वी स्क्वायर सब में से कॉमन आ जाएगा, तो U इक्विवेलेंट आपके पास क्या आया, हाफ इंटू वी स्क्वायर। तो अंदर कॉमन बच गया हमारे पास C1 प्लस C2 अप टू व्हाट, C3 अप टू व्हाट, CN, ये सारे कॉमन। और ये सारी चीजें क्या है, C इक्विवेलेंट है, यानी C इक्विवेलेंट यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो U इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आया, U इक्विवेलेंट आया हाफ इंटू C इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर। सेम वही चीज हमें मिली है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमेशा क्या होगा, इस कॉम्बिनेशन के बराबर होगा। और ये सारा किसको एड अप करने से आया, U1 U2 U3। इसका मतलब आई कैन से दैट कि U इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, यहां पर भी U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू व्हाट, UN। इससे एक चीज पता चलती है कि अगर आप एक सेम सोर्स, सेम एनर्जी सोर्स अगर आप सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों में लगाएं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है। एनर्जी जितनी दी है उतनी आगे स्टोर होगी। तो एनर्जी जो स्टोर होती है सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो अलग अलग नहीं होती, वो हमेशा सेम ही होती है, चाहे कैपेसिटेंस कम हो या ज्यादा हो। तो एक बात आप याद, आप इस लेक्चर के अंदर आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि स्टोर होने वाली एनर्जी की वैल्यू, किए गए वर्क डन की वैल्यू हमेशा दोनों ही टाइप के कॉम्बिनेशन में सेम रहती है। एनर्जी के अंदर कोई भी टाइप का डिफरेंस नहीं आता। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये था आपका एनर्जी स्टोर्ड इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। एनर्जी स्टोर्ड इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन के बाद में नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड एनर्जी लॉस, जो कि हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।